हेलो दोस्त, आप सभी का फिर स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। कल पढ़ा था अपन ने पाचन तंत्र का पहला पार्ट, आज पढ़ने वाले पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट क्या, पाचन तंत्र का अपन पढ़ा रहे थे, छोटी आंत पढ़ा रहे थे। आज पढ़ने जा रहे हैं छोटी आंत में पाचन। क्या, छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में भोजन के आते ही छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें 3 पाचक रस। क्या, जब भोजन आता है छोटी आंत में तो आते ही रस, जैसे पाचक रस, पित्तरस, अन्नशय रस तथा अन्नत्रय रस। कैसा, पित्तरस कौन सी रस मिल जाते हैं? पित्तरस मिल जाता है, अग्नाशय रस मिल जाता है और अन्नत्रय रस मिल जाता है। 3 रस मिल जाते हैं। जब छोटी आंत में भोजन आता है तो 3 रस मिल जाते हैं। जैसे पहला कौन सा, पित्तरस। कौन सा है? पित्तरस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। क्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है। किस द्वारा होता है? पित्त द्वारा यकृत होता है, जो पित्ताशय में संचित होता है। जो यकृत होता है वो पित्ताशय में संचित होता है। पित्तरस। क्या, पित्तरस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव्य होता है। पित्तरस कैसा होता है? देखिए, पित्तरस कैसा होता है? गाढ़ा हरे पीले, क्या, हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय होता है। हरे पीले रंग का भी होता है पित्तरस, क्षारीय द्रव्य भी होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600, क्या, मनुष्य में लगभग प्रतिदिन लगभग 600 पित्तरस स्रावित होते हैं या होते हैं। मनुष्य में कितनी पित्तरस होते हैं? मनुष्य में प्रतिदिन कितने पित्तरस होते हैं? 600। कितने होते हैं? 600 मनुष्य में पित्तरस करीबन होते हैं। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। आदो आपने क्या क्या पढ़ा? पित्तरस कौन से रंग का होता है? हरे, नीले और हल्का क्षारीय द्रव्य भी होता है। मनुष्य में प्रतिदिन कितना होता है? कम से कम पित्तरस 600 मिली। कितना होता है? 600 मिली। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस में उपस्थित 2 लवण सोडियम। क्या, पित्तरस में उपस्थित 2 लवण सोडियम और लाइको क्या, सोडियम और लाइकोलेड। क्या, लाइकोकोलेड, सोडियम और लाइकोकोलेड तथा कैंसर सोडियम लाइकोकोलेड तथा सोडियम टोरोकोलेड। क्या, सोडियम टोरोकोलेड भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिस वसा का इमल्सीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखो, आपको समझाते हैं। पित्तरस में उपस्थित 2 लवण होते हैं। कौन सा? सोडियम लाइकोकोलेड। कौन सा पहला कौन सा होता है? सोडियम लाइकोकोलेड तथा सोडियम टेरकोकोलेड। क्या, सोडियम टेरकोकोलेड भोजन में उपस्थित, जब भोजन तो उपस्थित होते हैं जल के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? वसा को जल के साथ मिलकर छोटी छोटी वसा को क्या कर देते? छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं, जिससे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? जिसको इमल्सीकरण किसको कहा जाता है? ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में भी आता है और याद भी करना है। इमल्सीकरण किसको कहते हैं? किसको कह देते हैं इमल्सीकरण? ठीक है। और अब पढ़ते हैं, यदि व्यक्ति का, क्या, यदि व्यक्ति का निकाल निकाल दिया, क्या, यदि व्यक्ति का
पित्ताशय यदि व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समांतर नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता है? व्यक्ति का अगर पित्त होती है जो व्यक्ति के अंदर, अगर उसको निकाल दिया जाए तो वसा के पाचन समानता नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? समानता नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति की पित्त निकाल दी जाए तो उसका पाचन क्रिया सही नहीं होगा। अब पढ़ते हैं अनाशय। क्या? अनाशय। आपको हमने पित्त रस पढ़ा ही दिया। अब पढ़ते हैं अनाशय रस। अनाशय रस। अनाशय रस क्षारीय होता है। कैसा होता है? अनाशय रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। जो अनाशय कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कैसा होता है? जो कोशिकाओं से द्वारा स्रावित होता है। इसमें 98% क्या? अनाशय रस में 98% और 2% एंजाइम व लवण होते हैं। कितने होते हैं? अनाशय में क्या क्या पाया जाता है? इसमें 98% जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनाशय रस में 98% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 2% क्या पाया जाता है? 2% पाया जाता है एंजाइम व लवण भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या? कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम्स उपस्थित होता है। क्या होता है? इसमें अनाशय में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए क्या? सभी के पाचन के लिए एंजाइम उपस्थित होता है। क्या होता है? एंजाइम्स उपस्थित होता है। किसमें होता है? अनाशय में एंजाइम उपस्थित होता है। अतः इस पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस। हाँ, अगर आपके एग्जाम में आता है पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है, तो जिसमें एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन आदि सभी के पाचन होता है एंजाइम्स उपस्थित हो, उसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें एमाइलिज क्या? इसमें एमाइलिज और ड्रिप्सन एमाइलिज और ड्रिप्सन काइमोड्रिप्सन कार्बोक्सिलेज लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं? ये वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं अनात्रय रस। क्या? अनात्रय रस। आपको हमने 2 रस पढ़ा दिए, पित्त रस और अनाशय रस, और अब है अनात्रय रस। देखो ये पढ़ा दिए मैंने आपको, अनाशय रस, पित्त रस, और तीसरा है आत्रय रस। क्या है? आंत्रय रस। ये वाला देखिए, अंतरय रस। यह हल्की क्या? यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव्य होता है। अनात्रय रस क्या क्या होता है? अनात्रय रस क्या क्या होता है? हल्के पीले भी रंग का होता है और क्षारीय भी होता है। क्या होता है? क्षारीय भी होता है। जो अनात्रय रस ग्रंथियों द्वारा गुजरता है या स्तरित होता है। किसके द्वारा? जो अंतः ग्रंथियों द्वारा गुजरता है या मनुष्य में क्या? मनुष्य में लगभग दो से 3 लीटर अनात्रय रस प्रतिदिन स्रावित होता है। क्या होता है? स्रावित होता है। स्रावित होता है। क्या? कितना? मनुष्य में लगभग 2 या 3 लीटर अनात्रय रस प्रतिदिन एकत्रित होता है।
सब होता है। अनात्रय रस में क्या, अनात्रय रस में निम्नलिखित एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं किसमें, अनात्रय रस में निम्नलिखित एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला है जैसे मल्टीज, कौन सा, मल्टेज, मल्टेज मल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। किसको बदल देता है, मल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। क्या बदल देता है, अनात्रय रस मल्टेज होता है, मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। अगला है सुक्रोज, क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज सुक्रोज चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रेक्टोज में बदल देता है। क्या बदल देता है, अनात्रय रस होता है ये, सुक्रोज चीनी, इस सुक्रोज को या चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रेक्टोज में बदल देता है। किस किस में बदल देता है, सुक्रोज में और ग्लूकोज में तथा फ्रेक्टोज में बदल देता है। कौन सा, अनात्रय रस। अगला पढ़ते हैं लैक्टोज, क्या, लैक्टोज, लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लूकोज में बदल देता है। किस किस में बदल देता है अनात्रय रस, लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लेक्टोज में बदल देता है। क्या, अनात्रय रस किस किस में बदल देता है, इस सबको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैक्टोज ग्लूकोज तथा लैक्टोज में बदल देता है, लैक्टोज में बदल देता है। अगला पढ़ते हैं इरिप्शन, क्या, इरिप्शन, इरिप्शन डाई, इरिप्शन डाई तथा ड्राई, क्या, डाई तथा ड्राई पेप्टाई, डाई तथा ड्राई पेप्टाइड प्रोटीन के अवयव को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। किस किस में तोड़ देता है, इरिप्शन डाई तथा ड्राई पेप्टाइड प्रोटीन के अवयव को अमीनो में अम्ल में जोड़ देता है। इस प्रकार आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। किस किस के कारण हो जाता है, इसके कारण संपूर्ण भोजन में, ठीक है, आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। सी के सबके आगे देखते हैं बड़ी आंत, क्या देखते हैं, आप पढ़ते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत तथा छोटी आंत की तुलना से अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी है। कैसी है, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना से अधिक चौड़ी है। कैसी है, अधिक चौड़ी है। देखो ये वाली चित्र से देखो, कलर नहीं दिख रहा, कलर दूसरा बदल दे, ये देखो ये वाली है, ये कौन सी है, ये बड़ी आंत, छोटी आंत से अधिक चौड़ी है और लंबाई में छोटी है। ठीक है, ये वाली है बड़ी आंत, देखिए। अगले देखते हैं मनुष्य में यह लगभग 5 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है। कितनी होती है, ये बड़ी आंत मनुष्य कम से कम 5 फीट लंबी होती है। कितनी होती है, मनुष्य के अंदर जो होती है बड़ी आंत, वो कम से कम 5 फीट लंबी होती है और तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है। ठीक, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं और हमने आपको छोटी आंत के सभी भाग पढ़ा दिए हैं। सिकम, वृद्धांत, कौन सा, सिकम, सिकम, वृद्धांत और मलाशय, सिकम, सिकम, वृद्धांत और मलाशय। बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। आप सभी कमेंट जरूर बताएं, छोटी आंत में
एंजाइम पाया जाता है या नहीं? छोटी आंत में एंजाइम पाया जाता है यानी कमेंट जरूर जरूर बताएं। बड़ी आंत में एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसका कार्य केवल बिना पचे भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है। किसका कार्य होता है? बड़ी आंत का कार्य होता है कि जो गैर पचा भोजन होता है उसको संचित से करने का किसका काम होता है? बड़ी आंत करती है। यह जल और कुछ खनिजों का अवशोषण करती है। किस किसका? यह जल और कुछ खनिजों का अवशोषण करती है। खनिजों का अवशोषण करती है। हमने आपको पाचन तंत्र का दोनों पार्ट पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें यार, बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।